नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की पेंशनधारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें आई हैं। जहां तो दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से आप सभी पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खबर आई है। निजी कर्मचारियों के लिए खुशियां लेकर आया नया साल। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़कर हो गई दोगुनी, फाइल हुई इसके लिए तैयार। तो आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन में राहत किस प्रकार मिलेगी, 2025 में किससे यहाँ पर जो है बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिलेगा, ज़्यादा पेंशन किन्हें मिलने वाली है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन को लेकर। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन केवल पीएम मोदी के शब्दों की मायने, भाजपा नेताओं का बयान महत्व नहीं, पेंशन भोगियों ने इसको लेकर सुझाव दे दिए जा चुके हैं। तो ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर भी आप सभी के लिए आखिरकार क्या बड़ी खबर आई, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों बात करने वाले हैं पुराने पेंशन योजना पर सरकार का धमाकेदार फैसला, कर्मचारियों में मची खुशी की बहार। जी हाँ तो दोस्तों पुरानी पेंशन योजना को लेकर आखिरकार क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, कर्मचारियों में खुशी की लहर किस प्रकार से है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप कर्मचारी पेंशन धारक है या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक है, ईपीएफओ के तमाम पेंशन पाने वाले पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की प्रमुख और ताज़ा बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को विस्तार से आज की इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहली और बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से बड़ी खबर आई है, पेंशन बढ़कर हो गई दोगुनी। इसके लिए फाइल तैयार हो चुकी है। निजी कर्मचारियों के लिए यह नया साल जो है खुशियां लेकर आया है। जी हाँ तो दोस्तों भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जो लाखों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी कि ईपीएस 95 के तहत पेंशन राशि में वृद्धि की गई है जो 2025 में आप सभी के लिए लागू होगी। यह निर्णय उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है जो वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की जो है वो मांग कर रही हैं। इस नई घोषणा के अनुसार ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। यह वृद्धि विशेष रूप से उन पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें वर्तमान में 1,000 या उसके कम पेंशन मिल रही है। सरकार यह कदम लाखों परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए मदद करेगा। तो दोस्तों ईपीएस 95 योजना आखिरकार क्या है, तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित की जाती है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने का है। तो दोस्तों आखिरकार 2025 में किसे जो है मिलेगा बढ़ा हुआ पेंशन। नई घोषणा के अनुसार 2025 में ईपीएस 95 के तहत बढ़ी हुई पेंशन का लाभ किन श्रेणियों के पेंशन भोगियों को मिलेगा, चलिए इसके बारे में मुख्यतः 5 बड़ी टॉपिक को जानते हैं। जहां पहला लाभ मिलेगा वर्तमान पेंशन भोगी। जो लोग पहले से ही ईपीएस 95 के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उन्हें स्वचालित रूप से बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। दूसरा है नई पेंशन भोगी। जो कर्मचारी 2025 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उन्हें भी न्यूनतम पेंशन राशि का लाभ मिलेगा। वहीं दोस्तों तीसरा है कम पेंशन पाने वाले लाभार्थी, विशेष रूप से वे पेंशन भोगी जिन्हें वर्तमान में 1,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है उसे सबसे अधिक लाभ होगा। और चौथा है विधवा और विधुर पेंशन भोगी, मृतक कर्मचारी के जीवन साथी को मिलने वाली पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। और पांचवा है दिव्यांग पेंशन भोगी, विकलांगता पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों की भी बढ़ी हुई राशि का जो है लाभ मिलेगा। मुख्य रूप से जो वर्तमान है नई है कम पेंशन पाने वाले विधवा और विधुर और साथ ही दिव्यांग जनों को इस पेंशन बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा। न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी से अब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है। तो अब जानते हैं कि पेंशन वृद्धि जो हुई है इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अलग अलग प्रमुख प्रभावों की चर्चा वीडियो के अंदर करने जा रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। पहले बड़े सुधार की बात करें तो आर्थिक सुधार इसमें नजर आ रहा है। पेंशन राशि की वृद्धि लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार लाएगी। 3,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन से पेंशन भोगियों को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी। ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो पूरी तरीके से पेंशन पर निर्भर है, यानी कि आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। इसका मुख्य प्रभाव यही पड़ेगा। दूसरा है जीवन स्तर में सुधार। बढ़ी हुई पेंशन की राशि पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाएगी। वे अपनी स्वास्थ्य
देखभाल, भोजन और अन्य आवश्यक खर्चों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। उनके समग्र जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, यानी कि पेंशन वृद्धि से जीवन स्तर भी सुधरने वाला है। वहीं सामाजिक सुरक्षा को मजबूती, ईपीएस 95 में यह संशोधन भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की ओर से एक मजबूत करेगा और यह देश के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। उनके कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जाता है। यानी कि पेंशन वृद्धि जो है मुख्यतः आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, जीवन स्तर की सुरक्षा प्रदान करेगी और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूती देगी। तो ये प्रमुख प्रभाव जो है इस पेंशन बढ़ोतरी से पड़ने वाले हैं। जो पेंशन बढ़ी हुई है इनसे यहाँ पर पेंशन भोगियों और उनके जीवन पर पड़ने वाले हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुरानी पेंशन योजना को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए बड़ी खबर आ चुकी है। एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली पर सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। भारत के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना हमेशा एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले कुछ सालों में इस पर बहस लगातार जारी है, खासकर जब से नई पेंशन योजना को लागू किया गया था। लेकिन अब एक नई अपडेट आई है जहाँ पुरानी पेंशन योजना के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण है। क्या 2025 में पुरानी पेंशन योजना वापस आ सकती है? ये इस वीडियो में हम पूरी तरीके से आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार पुरानी पेंशन योजना की मांग क्यों हो रही है, इसके प्रमुख लाभ कौन से हैं जिसको देखते हुए यह मांग की जा रही है। तो 3 लाभों की बात करेंगे। पहला है लाइफ टाइम पेंशन, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद इसमें जीवन भर पेंशन मिलती है। दूसरा, संपूर्ण वेतन का हिस्सा, पेंशन कर्मचारी के अंतिम वेतन का एक निश्चित प्रतिशत होता है। और तीसरा है सरकारी सुरक्षा, ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन देने का जिम्मा सरकार का होता है, यानी कि मुख्यतः लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी और यहाँ पर जो है वेतन का आधा हिस्सा बतौर पेंशन मिलेगा और सरकार की ओर से ये सुरक्षा दी जाएगी। ये प्रमुख लाभ है। तो आखिरकार 2025 में इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है? तो 2024 के अंत में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जिससे पुरानी पेंशन योजना के भविष्य पर बड़ा असर पड़ सकता है। कई राज्य सरकारों ने घोषणा की कि वे पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। इन राज्यों में कई बदलाव किए गए। अब एक नया अपडेट आ रहा है कि जो आप सभी 2025 से यहाँ पर प्रभावित होने जा रहा है। मुख्य बातें बात करें तो राज्य सरकारों के तमाम कदम उठाए गए। कई राज्य सरकारों ने ओपीएस को फिर से लागू करने का ऐलान किया। इनके प्रमुख राज्य जो है राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब शामिल थी। वही नौकरियों के लिए राहत की बात करें तो जिन कर्मचारियों के लिए एनपीएस लागू किया गया था उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिलने की संभावना है। और मूल्यांकन समिति की बात करें तो इस योजना को प्रभावशाली और क्रियान्वयन को लेकर इस विशेष जो है वो समिति भी बनाई गई थी। तो आखिरकार दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी के बाद किससे यहाँ पर जो है लाभ मिलने वाला है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। पुरानी पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो सरकार में सेवा देने वाले कर्मचारी हैं। लेकिन 2025 में किस प्रकार लागू किया जाएगा इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। फिर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है कि कर्मचारियों को इसके बाबत में कई लाभ मिल सकते हैं, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारी, जिन कर्मचारियों को 2004 से पहले नियुक्त किया गया था, केंद्र सरकार के कर्मचारी जिनके लिए एनपीएस लागू हुआ था उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और नई सरकारी कर्मचारी जिनके लिए सरकार पुरानी पेंशन योजना को लागू करने जा रही है वे इस योजना का हिस्सा हो सकते हैं। तो ये तमाम तरीके के यहाँ पर जो है लाभ मिल सकते हैं। लेकिन अभी पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या 2025 में वाकई ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो सकती है। ये तमाम बड़ी खबरें मीडिया सोर्स के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।